एक क्वेश्चन और, नॉट द क्वेश्चन, हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं लेकिन साथ साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम किस तरीके की क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल, या फिर डेरिवेबल बट नॉट कंटिन्यूस, ऐसे वाले क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। पहले हम इतना पार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की लाइन देखेंगे। ओके वैसे आगे डेरिवेबिलिटी के बारे में कहा गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सो सॉल्यूशन, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन पे हमें चेक करना है। सो लेट स्टार्ट विद एल एच एल। एल एच एल का मतलब लिमिट वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एक से कम के लिए चेक करना है। तो अगर आपको एक से कम के लिए चेक करना है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक बार यहाँ पे रख के देखिए। अगर आप यहाँ पे माइनस एक, नॉट माइनस, या इट्स माइनस वन नेगेटिव, माइनस एक से कम रखना है। माइनस एक से कम यानी कि माइनस 1.2, माइनस 1.3, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप माइनस वन रखते हैं तो आंसर आएगा जीरो, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। माइनस वन से हल्का सा भी कम जाते हैं, माइनस टू रखिए, माइनस थ्री रखिए, मान लो मैं यहाँ माइनस टू रखता हूँ या माइनस 1.3 रखता हूँ, तो अंदर आंसर आएगा नेगेटिव। उस नेगेटिव को हटाने के लिए मुझे एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नेगेटिव कैसे आया, इसके लिए जाके एक बार अच्छे से मॉड्यूलस फंक्शन देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। मॉड्यूलस फंक्शन देखने, दैट्स द सेकंड वीडियो आई थिंक, स्टार्टिंग से सेकंड वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट का, देखिए अच्छे से। मॉड्यूलस फंक्शन करने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखिएगा, वरना ये पूरा वेस्ट जाएगा। माइनस एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमने ये फंक्शन लिख दिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली वन लिखना है, माइनस का माइनस वन। ओके ये वाला माइनस हटाया जो ऊपर का साइन था, ये जो आगे वाला साइन है उसको वैसे का वैसे रखा है। नाउ पुट द वैल्यू एक्स की जगह पे माइनस वन। जैसे आप ब्रैकेट में माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, जीरो के आगे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जीरो। नेक्स्ट वन इज आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन से बड़ा। तो माइनस वन से बड़ा आप क्या रखोगे, जीरो, जीरो रखते ही पॉजिटिव आएगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थी बट यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स प्लस वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन, माइनस वन रखिए, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, दैट्स आंसर। नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस वन रखते हैं एक बार, यानी कि एक्स की जगह डायरेक्टली माइनस वन। तो जैसे आप एक्स की जगह माइनस वन रखोगे, माइनस वन प्लस वन, जीरो का मॉड जीरो। सो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, यहाँ पे लिमिट लगा देना, एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, आर इक्वल, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, दैट्स आंसर। अब हमें चेक करना है फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, प्रूव करना है दैट फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो अगर आपको डेरिवेबिलिटी का फॉर्मूला याद है क्लास 11th का, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, हम वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से करना होता है इसे। डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी आप लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, तो पहले हम इसमें लिखते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस हम लिखते हैं एल एच डी और आर एच डी। आपको अगर फंक्शन का फॉर्मूला याद है तो डिफरेंशिएबिलिटी का, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे माइनस वन है इसलिए माइनस वन, माइनस वन से कम के लिए। जो पहले था अभी वही है, बस हम यहाँ पे दो पार्ट में करते हैं, एल एच डी और आर एच डी में। पहले हम नॉर्मली डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते थे, अभी वही लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। कुछ याद होगा ऐसा, ए की जगह पे वैल्यू माइनस वन, सो पुट हेयर माइनस वन एंड हेयर ऑल्सो माइनस वन। एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन और लिमिट है एक से कम के लिए, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ एफ ऑफ एक्स एक से कम के लिए। तो जैसे आप एक से कम रखोगे, एक से कम रखोगे, आंसर एक माइनस वन से कम, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, नेगेटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव में आएगा तो मुझे एक नेगेटिव आगे लगाना पड़ेगा, माइनस। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने मॉड का कंटिन्यूटी नहीं देखा है तो जाइए पहले वो देखिए, उसके बाद ये करिएगा। माइनस एफ ऑफ माइनस वन,
यानी कि इसकी जगह पे, फंक्शन की जगह पे -1 पुट करना है। तो -1 + 1 0 और ये आ गया 0 अपॉन में x की जगह पे -1 माइनस प्लस 1। सॉरी, लिमिट हम बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी तो पूरा ये x में है। लिमिट x टेंड्स टू 1 -1, लिमिट हम बाद में खोलेंगे। फिलहाल ये है आपके पास x, दिस इज द x का x माइनस प्लस 1। लिमिट हम बाद में खोलते हैं। दिस वन इज -x + 1 अपॉन x + 1 और आगे लिमिट है x टेंड्स टू -1। x + 1 से x + 1 कट गया, बच गया -1 और लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x बचा नहीं है। सो LHD आ गया हमारे पास -1। RHD लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव fx माइनस f ऑफ -1 अपॉन x माइनस -1। a होता है तो a की जगह पे -1 इक्वल्स टू, कुछ अंतर नहीं दोनों में, बस यहाँ पे एक से कम के लिए था, यहाँ पे एक से ज़्यादा के लिए। अब यहाँ पे हम fx देखेंगे एक से ज़्यादा के लिए। तो जैसे आप एक से ज़्यादा कुछ रखते हो यहाँ पे, तो 1 या 1 से ऊपर के लिए, तो फिलहाल 1 से ऊपर आप रखो 2, 3, 4, 5 कुछ भी, इट विल बी पॉजिटिव। तो ये डायरेक्टली x + 1 माइनस f ऑफ -1, जैसे आप यहाँ -1 रखोगे इट विल बी 0 अपॉन x + 1। सॉरी, बीच में डिसकंटिन्यू करने के लिए, ओके, एक बार दोबारा fx इक्वल टू x + 1, ठीक है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं एक से ज़्यादा के लिए। एक से ज़्यादा के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, आप यहाँ पे रख के देखिए 2, 3, 4 वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव। नेक्स्ट वन यहाँ पे रखना -1, जैसे आप -1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। नीचे रहेगा आपके पास x माइनस प्लस और ये 1, x + 1 अपॉन x + 1 विल कैंसिल आउट, 0 तो गायब ही हो गया, ये आ गया 1। सेम कंडीशन जैसे हम कंटिन्यूटी में करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही करते हैं। यहाँ भी आपके पास LHD शुड बी इक्वल टू RHD होना चाहिए, बट है नहीं। LHD है -1, RHD है +1, जो कि इक्वल नहीं है। एंड सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो fx इज नॉट डेरिवेबल। एट x इक्वल्स टू -1, दैट्स आंसर। सिंपल आंसर है, fx इज कंटिन्यूस हमने शो कर दिया, और डेरिवेबिलिटी ये डेरिवेबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ये जो टॉपिक था कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का, हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वैसे इसमें काफ़ी और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कभी मैं फ्यूचर में इसे क्वेश्चंस डालूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। जब आप ये कर लेंगे पूरा अपना असाइनमेंट या जो भी आप सॉल्व करें वर्क, तो उसके बाद एक बार एक्सरसाइज 5.1 ट्राई कीजिएगा। देखिए 5.1 होती है नहीं होती आपसे, अगर ना हो मुझे बताइएगा। 5.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके एक वीडियो लाऊंगा इसी प्लेलिस्ट में, चेक दिस। और साथ ही साथ हम इसके हॉट्स क्वेश्चन और लास्ट ईयर पेपर्स भी करेंगे। थैंक यू।